अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आज का जो टॉपिक था हमारा वो था कौन सा, मनी मैनेजमेंट। अभी ग्रुप में मैंने पूछा है तो किसी को याद ही नहीं है। आज का टॉपिक क्या था? फॉरेक्स का टॉपिक आज हमने रखा था मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है? मनी मैनेजमेंट जो है वो हम क्या करते हैं, अपने पैसे को ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स के अंदर मनी मैनेजमेंट क्या है कि अपने पैसे को सोच समझ के लगाना है कि कहाँ पे लगा रहे हैं हम, कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। तो इसको कहते हैं, असल में शॉर्टकट अगर कहा जाए तो इसी को क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट। एहतियात से ट्रेड करना क्या कहलाता है, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अभी न्यू आ रहे हैं, चले ये इसको क्या कहते हैं जी, मनी मैनेजमेंट। अपने पैसे को सोच समझ के लगाना मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर इसका पहले भी साइकोलॉजी की क्लास में क्या राशिद भाई ने बताया आपको कि इसका रोल कितना होता है। 30% सक्सेसफुल के लिए आपका 30% मनी मैनेजमेंट पर ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी आपकी कितनी थी, 50%। 30% आपका मनी मैनेजमेंट था, और जो मेथड आप सीखने जा रहे हैं वो आपका कितना है, जस्ट 20%। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी है, और उसके बाद आपने अपनी मनी मैनेजमेंट के रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। कि मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है ये आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही अहम है। अगर मनी मैनेजमेंट के रूल को ही आप फॉलो फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप 30% ट्रेडिंग के अंदर क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट में एक चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या चीज़ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने बताया कि क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल फोर्स है दुनिया के अंदर। अगर हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट को किसके अंदर यूज़ करना शुरू कर दें, ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगी ट्रेडिंग के अंदर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आगे मज़ीद जाके बताऊंगा कि है क्या। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रेडिंग में यूज़ करना एक अलग चीज़ है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे एक आदमी क्या करता है, किसी से 50,000 का, ये साथ साथ आप माइंड में डालते जाना बात, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं है। तो क्या करता है, एक आदमी 50,000 रुपये उधार लेता है 6 महीने के लिए। ठीक है, और उसके ऊपर उधार जो दे रहा है वो कहता है कि 20% इंटरेस्ट मैं लूंगा, और 6 माह बाद जब 6 महीने गुजरेंगे कितना लेगा, 20% लेगा। तो उसको 6 महीने बाद कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? कोई एक राशिद भाई आप बता दें इसका जवाब, कि एक बंदा 50,000 रुपये उधार लेता है 6 महीने के लिए, और 20% उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट रेट लगा है। तो 6 महीने बाद उसको कितने पे करने पड़ेंगे? जी राशिद जी, राशिद। जी सर, आवाज आ रही है। जी जी, कितने पे करने पड़ेंगे? सर ये कोई 20% के हिसाब से। जी जी, 6 महीने बाद कितने पे करने पड़ेंगे? सर तो कितना बनेगा जी, उसको 60,000 रुपये देना पड़ेगा 6 महीने बाद। तो कितने, 50,000 के ऊपर 10,000 क्या देने पड़ेंगे, तो फालतू, इसको इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है, अगर अगर क्या करता है, उधार देने वाला बंदा एक और शर्त साथ लगाता है कि अगर ये शख्स पैसे देने में क्या हुआ, लेट होता है, तो इसे इसे क्या होगा, 1 पैसा पेनल्टी लगेगी रोजाना की। ठीक है, 6 महीने के बाद एक दिन लेट हुआ तो 1 पैसा पेनल्टी होगी, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। ठीक है, 1 पैसा पेनल्टी लगेगी।
जो अगले दिन, मिसाल के तौर पर 6 महीने, एक दिन हो गया, 1 पैसा देना होगा। दूसरा दिन शुरू हुआ तो फिर 1 पैसे का डबल हो जाएगा, 2 पैसे देने होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर तीसरा दिन शुरू हुआ तो 2 पैसे का फिर डबल हो जाएगा, यानी कि 4 पैसा। ये जो स्क्वायर लेते जाते हैं उस तरह, ठीक है। अगर वो बंदा 30 दिन लेट हो जाता है, मिसाल के तौर पर 6 महीने में देने थे, 6 महीने में उसका 60,000 उसने देना था, फिर क्या हुआ, वो 1 महीना लेट हो गया, 1 पैसा पेनल्टी अगर उसको लगती रहे तो कितने उसको देने पड़ेंगे 30 दिन बाद, कोई और बता दे। उसने कितने देने थे, 60,000 देना था। अब उसको 60,000 के बदले में 5 करोड़ 36 लाख समथिंग, यानी कि तकरीबन 87,000 के करीब हैं, ठीक है। 5 करोड़ 36 लाख 87,000 रुपये देने पड़ेंगे सिर्फ 1 महीना लेट होने की वजह से। ये पावर है किस चीज की, ओपन इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ये पावर है कि एक बंदा अगर क्या करता है, जी माइक माइक ऑफ कर दें। एक बंदा क्या करता है, अगर सिर्फ 1 महीना लेट होता है तो उसको कितनी देने पड़ेंगे, 5 करोड़ से भी अबव देने पड़ेंगे। उसने लिए कितने थे, सिर्फ 50,000 रुपए। तो अब आप ये समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को क्यों आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है जो क्या कर सकती है, यानी कि दुनिया में सबसे, इसको ऐसे भी कहा गया कि ये एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो हम भी मार्केट के अंदर क्या करेंगे, एकदम मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ ये पैसे का समंदर है, फॉरेक्स की मार्केट पैसे का क्या है, समंदर है। तो हम एकदम वहां से क्या नहीं करेंगे कि एकदम से वहां से हम नहरें नहीं बहा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, कतरा कतरा वहां से निकाल के और अपने कतरे को बढ़ाते जाना है, ठीक है। जैसे ये एक दिन 1 पैसा, अगले दिन कितना, 2 पैसे, उससे अगले दिन 4, फिर 8 पैसे, ऐसे बढ़ता बढ़ता 1 महीना अगर लेट हुआ है तो 5 करोड़ बन गया है। तो इसी अगर फार्मूले को हम ट्रेडिंग के अंदर यूज करें तो हम कम दिनों में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है वहां से। सबको समझ आ रही है ना मेरी बात, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट के अंदर से कामयाब वही होता है जो, आपने बचपन से ही क्या सुना होगा, स्टोरी सुनी होगी कछुए और खरगोश वाली। तो जो खरगोश की तरह जंपे लगाता है ना, वो बंदा कामयाब नहीं होता, वो नाकाम हो जाता है, मार्केट को पैसा दे के चला जाता है, वो गैम्बलर शुमार होता है, ठीक है। जो ट्रेडर होता है, जो एक रूल्स रूल्स के साथ अपना चलता है, अपने रूल्स बनाए होते हैं उसने, और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है, तो वो क्या होता है, वो मार्केट से पैसा बना के जाता है। हमारा काम भी यही है, हमने वो 90% ट्रेडर जो पैसा लॉस कर रहे थे उनसे निकल के 10% पे आना है। तो हमें यही चीजें करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी मनी मैनेजमेंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ग्रिप करनी पड़ेगी आपको। मनी मैनेजमेंट को पैसा मार्केट से बनाना है, लेकिन किस तरह बनाना है, जो मैंने तरीका बता दिया है। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर पैसा समंदर है, पैसे का बहुत ज्यादा समंदर है। आप एक बड़ी ट्रेड लगा के लाखों कमा भी सकते हैं, और एक सेकंड के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट वॉश भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे और कतरा कतरा करके निकालेंगे, उसी कतरे को आपने बड़ा करते जाना है। पहले एक कतरा अगर आपका एक 5 रुपए का था तो अगली दफा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। यही आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है जी, यहाँ पे मैंने आपको, क्लियर नजर आ रहा है राशिद, हेलो। यस सर, क्लियर आ जी रहा है। सर, बिल्कुल ठीक सही, ठीक सही नजर ठीक आ रहा है, बिल्कुल सर। ठीक ठीक है जी। लूजिंग एंड विनिंग सिनेरियो इन फॉरेक्स, फॉरेक्स के अंदर मैंने ये बनाया हुआ है, तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आपको समझ आएगी कि क्या है ओपर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या है, कितना पावरफुल है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड करते हैं, ठीक है, कितनी, एक ट्रेड करते हैं और आपके पास टोटल बैलेंस कितना है, $10,000 कह लें, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो इसको साथ साथ चलना है, समझते जाना है, वरना बाद में समझ नहीं आएगा आगे चले गए। तो क्या करना है, अगर आपके पास, आप एक ट्रेड लगाते हो, आपके पास क्या है,
$10,000 अमाउंट है और आप क्या करते हो, हर ट्रेड पे 1% रिस्क लेते हो। ये हमारा रूल है, हम सबको कहते हैं जब जो ट्रेडिंग है उसमें मनी मैनेजमेंट यही चीज है कि हर ट्रेड पे 1% आपने क्या लेना है, रिस्क लेना है। कितना? 1%। तो अगर आप 1% रिस्क लेते हो और ये लूजिंग सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ और आपकी ट्रेड लॉस में चली जाती है, 10,000 पे 1% हर बंदा निकाल सकता है। 1% बिल्कुल आसान है, 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 10,000 को तो ये क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और अगर आपने एक ट्रेड पे 1% रिस्क लिया है, आपके पास 10,000 अमाउंट थी और आपकी ट्रेड किस में चली गई, लॉस में चली गई। ये लूजिंग सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर आपकी ट्रेड लॉस में चली गई तो आपके पास कितने, 9,900 इक्विटी बाकी बचेगी, $9,900 बाकी बचेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी ट्रेड लेते हो, आपके पास अब कितने हैं, $9,900 और वो उसका 1% निकालो तो $99 बनता है। अगर वो भी लॉस में चली जाती तो आपके पास कितने बचेंगे, 9,801। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है। अब तीसरी ट्रेड आप लगाते हो, फिर आपके पास अब अमाउंट है 9,801। ठीक है। और 1% आप क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। तो आपके पास कितना बनेगा, 1% रिस्क बनेगा $98.01। ठीक है। ये भी आपकी लॉस में चली गई तो आपके पास कितनी बचेंगी अमाउंट, 9,703। नेक्स्ट चौथी ट्रेड आप लगाते हैं। ठीक है। ये मैं लूजिंग का बता रहा हूँ। चौथी ट्रेड भी आपकी सेम टू सेम सिनेरियो, 9,703 अमाउंट थी, बैलेंस था आपका, 1% निकाला 97 और 9,606 इक्विटी बची। पांचवी ट्रेड ली, वो भी लॉस में चली गई। ये आपके पास बच गया $9,510। पांच ट्रेडें आपकी 1% रिस्क के साथ कहाँ पे चली गई, लॉस में। ये माइक किसी का ऑन है, ये ऑफ कर दें। और साथ में मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये इसका जवाब दें। अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह ट्रेड करते हैं 1% रिस्क के साथ, हमारे पास 10,000 का अकाउंट है, तो कितने दिनों, कितनी ट्रेड में हमारा अकाउंट वॉश होगा? जी कोई बता दे, राशिद के अलावा बताना है और आसिम के अलावा, आसिम अगर है तो, जिसने पढ़ा हुआ है उसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ जो न्यू है। जी वो कोई बता दे। शायद राशिद नहीं सुन रहा। चले मैं आपको बताता हूँ जी, आपका क्या हुआ, 10 ट्रेडों में अकाउंट वॉश हो जाएगा। 10। जी सर, 100 के करीब, एक 100 के करीब ट्रेड में। चले मैं बताता हूँ ठीक। सर आ रही है आवाज, 100 के करीब। ओके ओके ओके, एक मिनट बस। अब मैं खुद बताऊंगा आपको आगे। अच्छा ये विनिंग सिनेरियो बाद में करते हैं, ये लूजिंग सिनेरियो पहले कंप्लीट कर लेना, फिर विनिंग सिनेरियो करें। अच्छा जी, अब जी क्या है, उसी को आगे लेके चलते हैं। अगर हम क्या करते हैं, 50 ट्रेड्स करते हैं, कितनी, 50 ट्रेड्स करते हैं और हमारे पास वही सिनेरियो आ रहा है, क्या हुआ, टोटल बैलेंस 6,101। आप मजीद कैलकुलेट करके इसको कर सकते हैं। 1% हमारा रिस्क जो है वो कितना होगा, 61.11। उसके बाद इक्विटी बचेगी हमारे पास 6,050। तो सब कह रहे थे 100 ट्रेड्स में हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, वाश। लेकिन 100 ट्रेड अगर हमारी मुसलसल लॉस में जाती हैं और हम 1% क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो फिर भी हमारे पास $3,666 अभी बचेंगे। तो ये है पावर किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर आप 1% रिस्क और 1% रिस्क रखते हैं तो ये 1% की यही पावर है, यही फायदा है कि अगर आपका बैलेंस कम होता जाता है तो साथ में आपका 1% रिस्क भी कम होता जाता है, जिसका ये आपको फायदा होता है। जो अकाउंट आपका 100 ट्रेड में वॉश होना था, ठीक है, वो अब क्या हुआ, 100 ट्रेड में जो वॉश होना था वो 200 ट्रेड में भी $1,340 अभी बचे हुए हैं। और 500 ट्रेड भी अगर आपकी लॉस में चली जाएं
तो भी आपके पास $66 बाकी बचते हैं। तो अब बताएं, जिस अकाउंट को आप किसके लिए यूज कर रहे थे, 100 ट्रेड के लिए, तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप उस पर 500 ट्रेड लॉस में लगा सकते हैं, फिर भी आपके पास क्या $66 अभी भी बचते हैं। तो अब ये है 1% क्या करना, रिस्क लेने का फायदा, ठीक है। और एक मैं बात आपको बताऊं कि कोई भी ट्रेडर, चाहे ट्रेडर एक गैम्बलर भी हो, ट्रेडर ना हो, क्या हो, गैम्बलर भी हो, वो भी 500 ट्रेड मुसलसल लॉस में नहीं कर सकता। राशिद, डेमो करते हो आपने कभी देखा है कि ऐसी मुसलसल ट्रेड लॉस में जाए 500? ऐसा तस्वर कर सकते हो आप? अगर ना एक अंधा भी ट्रेड करने बैठ जाए ना, तब भी 500 ट्रेड्स मुसलसल लॉस में नहीं जाती। ये सिर्फ एक समझाने के लिए आपको सिनेरियो बताया कि 1% अगर आप रिस्क लेंगे, मनी मैनेजमेंट का यही रूल है, 1% रिस्क लेना है हर ट्रेड पे, तो उसका ये फायदा होगा कि आप जो ट्रेड आप कितने में करनी थी, आपने 100 ट्रेड में जो अकाउंट आपने वॉश करना था, वो आपका 500 ट्रेड करने के बाद भी अभी तक खाली नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सब ने क्या करना है, इसलिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स को क्या करना है, सख्ती से फॉलो करना है। ये नहीं समझना कि अब हम ट्रेडर्स बन गए हैं, बस हमने ये चीजें छोड़ देनी, इसको बिल्कुल अपना एक ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेना है। मनी मैनेजमेंट को 100% समझ आ गई होगी आपको कि इसका फायदा क्या है और इसको अगर छोड़ेंगे तो नुकसान क्या है, ठीक है। चलें जी, और अगर कोई इस पे कोई बात पूछना चाहे लूजिंग सिनेरियो पे तो पूछ सकता है। अब हम विनिंग सिनेरियो पे आते हैं, ठीक है। तो विनिंग सिनेरियो हमारा क्या है जी, अगर हम एक ट्रेड लगाते हैं, अब आपको समझ आ गई होगी, अगर हम एक ट्रेड लेते हैं और हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है, $10,000 सेम, और 1% बैलेंस पे हम रिवार्ड रखते हैं अपना, 1% अपने बैलेंस का, तो वो $100 आएगा। अगर हमारी ट्रेड टीपी हिट करती है, प्रॉफिट में जाती है, तो $10,100 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर दूसरी ट्रेड भी हम करते हैं, वो भी हमारी क्या करती है, टीपी करती है, तो फिर 10,201। इसी तरह अगर हम 5 ट्रेड्स 1% रिस्क और रिवार्ड के साथ अगर लेते हैं, तो हमारे पास अगर पांचों ही टीपी करती हैं तो $10,510 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कोई बताएगा कि अगर यही ट्रेड्स हमारी 500 ट्रेड्स, जो हमारे पास $10,000 का अकाउंट था, 500 ट्रेड्स हमारी अगर टीपी हिट कर जाए, वैसे जितने बड़े भी ट्रेडर में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो कितने पैसे आपके पास गेन होंगे अगर आपकी सारी ट्रेड्स क्या चली जाएं, 500 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में चली जाएं? जी एहतशाम, आप बता दो। सर ये तो फिर काफी फायदेमंद रहेगा अगर ऐसा चला जाए तो। चलें ठीक है, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। देखते हैं जी कितना फायदेमंद होता है जी। आप देखें कि अगर आपका क्या है, 50 ट्रेड्स भी आपकी क्या हो जाए, टीपी हो जाए, तो आपके पास जो 10,000 का बैलेंस था वो कितना हो गया, 16,446 का। और 1% ऐसे ही अगर रिवार्ड रखते जाएं, 500 ट्रेड्स जब आप मुकम्मल करेंगे, तो आप इसको देखें कि कितना आपके पास डॉलर क्या हो जाएंगे, गेन हो जाएंगे। तो अब बात समझ आई कि करना क्या है, एक एक कतरा करके निकालना है मार्केट के अंदर से, लेकिन वो कतरा आपका क्या होता जाएगा, बड़ा, ये बड़ा हो रहा है, 1% आपका क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो ये 1% रिस्क और रिवार्ड आप अगर रखेंगे, तो इंशाल्लाह क्या होंगे, आप ट्रेडिंग के अंदर अच्छी तरह कामयाब, 30% आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और आप कामयाब हो जाएंगे। जी किसी का कोई सवाल अगर हो तो इसके हवाले से पूछ सकता है। बात समझ आई है ना? सर 1% रिवार्ड का क्या मतलब है, या 1% लॉस का, कि अगर हमारे पास 10,000 हो तो हमने मार्केट में सिर्फ। जी जी, कौन बात कर रहा है, अपना नाम बता दें, मैं आपको जवाब दे देता सर मैं हमजा बात कर रहा हूँ। हूँ। हमजा, ठीक है। ये जो 1% रिस्क और रिवार्ड है ना, जब हम ट्रेड करते हैं, मैंने आपके सामने जिक्र किया था टीपी और एसएल का, ठीक है।
जो आप ट्रेड करेंगे ना, पहली ट्रेड अगर 10,000 अमाउंट आपके पास है यानी कि डॉलर हैं, आप क्या करें, 1% आपका रिस्क और रिवार्ड यही चीज है कि $100 पे अपना टीपी लगाना है और $100 पे अपना क्या लगाना है, एसएल लगाना है। ठीक है, अगर वो आपका क्या मार्केट टीपी हिट करती है यानी कि टीपी के पास जाती है तो आपको $100 मिलेगा और आप ट्रेड से आउट हो सकते हैं। टीपी लगा होगा तो डायरेक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने अगर क्या किया, आपकी अगेंस्ट चली गई मार्केट, आप सोच रहे थे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टीपी रखा आपने और नीचे एसएल लगाना है, भाई यहाँ तक मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, अगर मार्केट नीचे आ गई तो मैं निकल जाऊंगा। यहाँ पे भी आपने $100 पे रखना है टीपी और $100 पे अपना क्या रखना है, एसएल। ये आपका रिवार्ड हो गया 1% टीपी जो होता है, और जो एसएल होता है ये आपका रिस्क हो गया। तो रिस्क और रिवार्ड अगर 1% रखेंगे तो आपका क्या होगा, ये फायदा है। 1:1 का क्या रखना है, रिस्क और रिवार्ड। तो ये सिनेरियो बिल्कुल आपके ऊपर फिट आएगा और ये फायदा होगा जो मैंने आपको बताया है। फायदा है ना, जो ट्रेड आप कह रहे थे कि 100 ट्रेड्स में आपका क्या होना चाहिए, ये अकाउंट वाश होना चाहिए, लेकिन वो 500 ट्रेड्स में भी वाश नहीं हुआ, तो फायदा तो है नहीं है जी। और जी सर, बिल्कुल फायदा है। चलें, अब कौन कहता है कि मैं अगर ट्रेड्स करूंगा तो क्या करूंगा, रिस्क और रिवार्ड के ऊपर करूंगा, 1% से ऊपर नहीं लूंगा। किसी का माइंड नहीं बना। सर साहब ज़ाहिर है सारे ही ऐसे करेंगे। चलें, ये एक मिनट आपने क्या करना है, इंशाल्लाह सर। एक मिनट, 1 बाय 1 ऐसे श्योर होगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जब ट्रेड मैंने कहा था करनी है ना, लालच नहीं करनी। आपको यही बात कही थी मैंने, शुरू में भी कही थी कि अगर पैसा बनाना है तो लालच नहीं करनी। ये लालच को दूर करने का आसान तरीका है, अपना टीपी लगाओ, अपना ऐसे लगाओ 1% पे और साइड पे हो जाओ। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, लालच नहीं रखनी अपनी ट्रेड के ऊपर। और मनी मैनेजमेंट पे दूसरा रूल है, ये लिख लें 2 रूल। एक तो 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेना, 1% से ऊपर रिस्क नहीं लेना, ये लिख लें, नोट कर लें। दूसरा है कि आपके एक ही वक्त में 5 ट्रेड्स एक्टिव होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्टिव ना हो। यानी कि ये ना हो कि एक ही दम में आप 50 ट्रेडें लगा दो और 30 आपकी नुकसान में जा रही हूँ और 20 लॉस में जा रही हूँ, और लॉस ज्यादा हो जाए और क्या हो, गेन कम हो। ठीक है, और अकाउंट ही वाश हो जाए, ऐसा ना हो। तो ये 2 रूल मनी मैनेजमेंट के मेन टॉपिक, यही 2 रूल हैं कि 1% रिस्क लेना है हमेशा हर ट्रेड के ऊपर, और क्या करना है, 5 ट्रेड से ज्यादा एक्टिव ट्रेड नहीं रखनी। अगर चल रही हैं तो उनको 5 को चलने दे, जब छठी ट्रेड ना लगाएं, जब तक उस 5 में से कोई टीपी एसएल करके बाहर नहीं निकलती तब तक छठी ट्रेड ना लगाए। ठीक है, अब जिस सवाल की बारी है, सवाल किसी के हैं तो पूछ लें, मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं इधर ही, ताकि सवालों में